हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जीएस में हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। किसका? तो पार्ट 1 हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स का। मैंने आपसे बोला था कि करंट अफेयर्स की 4 to 5 क्लासेस अभी और आएंगी, तो उसी रिगार्डिंग आज हमारा कौन सा है, पार्ट 2 है करंट अफेयर्स का। होप कि पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, अपने पास लिख लिए होंगे एक छोटी सी जगह में, कि जब एग्ज़ाम आएगा तो आप जल्दी जल्दी पढ़ के उसका रिवीजन कर सको। लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था एक क्या I2U2 के बारे में बताया था। ये करंट अफेयर्स आपके एफकैट के साथ साथ सीडीएस का एग्ज़ाम हो गया, सीएपीएफ का एग्ज़ाम हो गया, या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो गया, करंट अफेयर्स सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसमें मेन फोकस किस पर है इस वाली पर्टिकुलर सीरीज़ में, तो ये आपके एफकैट को फोकस्ड है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सीडीएस में नहीं आ सकते या कहीं नहीं आ सकते। तो I2U2 हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैंने आपसे पूछा था कि इसको किस बेसिस से बनाया गया, इसका फोकस किस पर है, इसका एम क्या है, तो वो बच्चों ने बताया था कमेंट में। इसमें कौन कौन से मेंबर थे, 4 कंट्रीज़ मेंबर थी इसकी। जिसने ये नहीं देखा है वो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, किसका, पार्ट 1 का करंट अफेयर्स का। इसी तरह से आज एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, IPEF। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है IPEF। फर्स्ट थिंग कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, फर्स्ट चीज़ क्या है कि IPEF इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। दूसरी चीज़, इसको किसने बनाया है, तो क्वाड नेशन जो है, हमारे क्वाड मेंबर्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हमारी क्वाड का मेंबर है क्वाड की, ये आप मुझे कहाँ बताओगे, कमेंट में बताओगे। 4 कंट्रीज़ हैं। और सीडीएस का जो लास्ट से लास्ट वाला एग्ज़ाम हुआ था 2021 का सेकंड वाला, उसमें क्वेश्चन आया था इस पर कि कौन सा क्वाड का नेशन नहीं है। तो इन चारों के नाम मुझे कमेंट में बताना। अभी के लिए क्या है कि जो क्वाड की हमारी मीटिंग हुई थी उसके अंदर एक नई चीज़ बनाई गई, क्या, IPEF। इसका काम क्या है, इसके अंदर टोटल 13 मेंबर्स रखे गए, 13 हैं नेशंस जो इसके मेंबर हैं, इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, और प्लस क्वाड के मेंबर्स हैं और भी 2-4 हैं। फोकस क्या है इसका, तो मेन इसका फोकस इस पर है कि ये ट्रेड पर फोकस करेगा, ट्रेड के साथ साथ ये सप्लाई चेन पर फोकस करेगा, सप्लाई चेन के साथ ही ये टैक्स और एंटी करप्शन पर फोकस करेगा, क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करेगा, इम्पॉर्टेंट है, क्लीन एनर्जी पे काम करेगा, और कार्बनाइजेशन को कम करने के लिए मींस डीकार्बनाइजेशन पे काम करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसकी आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। क्वाड के द्वारा बनाया गया है, 13 कंट्रीज़ इसकी मेंबर रही हैं, इंक्लूडिंग साउथ कोरिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, और साथ ही साथ वियतनाम भी है, और क्वाड नेशंस हैं इसके अंदर। फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि भी पेंटिंग्स, अभी जब क्वाड की मीटिंग हुई थी इसमें मोदी जी ने क्या किया था, बाकी के जो हमारे कंट्रीज से मिले थे, मींस USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो आपका काम मैंने आसान कर दिया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्वाड के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, आप कमेंट में बताना, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और 4th कौन है, इंडिया है। तो ये चारों मिलकर के क्या बनाते हैं, क्वाड बनाते हैं। क्वाड का आइडिया किसका था, रिसेंटली अभी उनके साथ क्या हुआ, जिन्होंने क्वाड का आइडिया दिया था, जापान के कौन थे, वो पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, PM रह चुके थे, शिंजो आबे, जिनका आइडिया था कि क्वाड जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम ये चीज़ इन्होंने ही बोली थी, शिंजो आबे ने। ठीक है, अब देखो जब ये मीटिंग हुई थी तो यहाँ पर मोदी जी ने क्या किया था,
कुछ चीज़ें हमारे इंडिया के कल्चर की, कुछ पेंटिंग्स को, कुछ आर्ट्स को ये गिफ्ट करके आए थे, एक यूएसए को, एक जापान को और एक ऑस्ट्रेलिया को। कौन कौन सी, ये आपको नाम ध्यान रखने हैं कि रोगन पेंटिंग। अब आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि रोगन पेंटिंग इन्होंने किसको दी, यूएसए के प्रेसिडेंट को दी कि जापान को दी कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दी। आपको ये ध्यान रखना है कि रोगन पेंटिंग का रिलेशन इंडिया में कहाँ से है। तो रोगन पेंटिंग का रिलेशन है इंडिया के अंदर गुजरात से, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ गोंड आर्ट, ठीक है, इसका रिलेशन कहाँ से है, तो इंडिया के अंदर इसका रिलेशन है एमपी से, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है ये। और एक है सांझी आर्ट, सांझी आर्ट, इसका रिलेशन कहाँ से है, तो सांझी आर्ट जो है ये मथुरा से रिलेटेड है, मीन्स यूपी से, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, रोगन पेंटिंग हुआ, गोंड आर्ट हुआ और सांझी आर्ट हुआ। इनके रिलेशन कहाँ कहाँ से हैं ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू पीएम कब बने थे, अगेन कि बिल्कुल लेटेस्ट का करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहे हैं, लास्ट 6 मंथ्स का है ये, जो भी इम्पोर्टेंट है जितना कुछ। तो ये नहीं कहना कि अभी कहाँ ऑस्ट्रेलिया के न्यू पीएम बने, वो तो बहुत पहले बन गए थे। तो ये न्यू पीएम कौन बने थे, तो कौन बने हैं ये हैं एंटोनी एल्बनीज़। ये कौन बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के न्यू पीएम। उड़ीसा ने भी क्या जीता है, तो उड़ीसा ने भी अपना 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप जीती है। किसने, उड़ीसा ने। बस वन लाइनर के थ्रू याद रखना। दूसरी चीज़ यासिन मलिक, यासिन मलिक ये कौन है, यासिन मलिक बहुत ज़्यादा अभी ये कुछ टाइम पहले 15 से 20 दिन पहले न्यूज़ में रहे हैं यासिन मलिक। इनके लिए इतना ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट लीडर हैं, ठीक है, मीन्स जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या हो जाए, अलग से एक नेशन बन जाए, जो इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहते। और साथ ही साथ इनके लिए कहा जाता है कि टेरर फंडिंग भी करते हैं और चीफ भी हैं किसके, जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट के। तो इनके लिए ध्यान रखना इनका नाम कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मीन्स जैसे ये होता है ना कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, रिलेटेड किससे है, उसी तरह से यासिन मलिक किससे रिलेटेड है, तो जम्मू कश्मीर से इनका रिलेशन है। ये सेपरेटिस्ट लीडर रह चुके हैं, अभी तो फ़िलहाल ये कहाँ पर है ये आप सबको पता होगा। दूसरी चीज़ टेरर फंडिंग भी करते थे ये, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर लिबरेशन फ्रंट जो है उसके भी लीडर रह चुके हैं, चीफ रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यू एलजी कौन बने हैं दिल्ली के, मीन्स नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं दिल्ली के, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कब, जब मैंने आपको बुकर प्राइज़ के बारे में पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर्स के उसमें जान लो, क्या जान लो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हमारा जो अभी 2022 का हुआ, ये किसने जीता, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये किसने जीता, तो गीतांजलि श्री ने जीता है। गीतांजलि श्री। और किस पर जीता है, तो इनका टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड, हिंदी क्या है इसकी, रेत समाधि। अच्छा, अब ये आप बताओगे कि इसका ट्रांसलेशन, रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन मीन्स टॉम्ब ऑफ सैंड किसने किया है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि गीतांजलि श्री का नाम इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो यूपी के मैनपुरी से बिलोंग करती हैं ये। अब इसका जो इनका रेत समाधि है, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया, जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है 2022, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मैंने आपको पढ़ाया है किसमें, बुकर प्राइज़ जब पढ़ाया था। तो इसका आंसर आप मुझे देना कमेंट में कि टॉम्ब ऑफ सैंड ये जो ट्रांसलेशन है ये किसने किया हुआ है। नेक्स्ट, निखत ज़रीन।
निखत ज़रीन, ये कौन है? इनका नाम ध्यान रखना कि निखत ज़रीन जो है इनका रिलेशन कौन से स्पोर्ट से है, किस स्पोर्ट से ये रिलेटेड हैं? तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। पहली चीज़, सीधा सा क्वेश्चन कि इनका रिलेशन किस स्पोर्ट से है, तो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। उसके अलावा इन्होंने भी किस में गोल्ड जीता है, तो वुमेन का जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई है, उसमें इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और गोल्ड जीता है किस कैटेगरी में? तो 52 kg में। कैटेगरी भी ध्यान रखना, एग्ज़ाम के अंदर कैटेगरी भी पूछते हैं कि 52 की कैटेगरी के अंदर इन्होंने बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता है। ठीक है। उसके अलावा इंडिया का फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म, पहली चीज़ OTT की फुल फॉर्म क्या होती है? ओवर द टॉप। अच्छा, ये किससे रिलेटेड है OTT प्लेटफॉर्म? ओवर द टॉप। ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि इंडिया का पहला स्टेट ओन्ड, मींस किसी स्टेट ने खुद से इसका काम संभाला हो, दैट इज़ स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर कहाँ पर लॉन्च हो रहा है? तो ये हो रहा है केरला के अंदर। ठीक है। इसको करने वाला कौन बन रहा है? तो केरल बन रहा है, जो कि OTT प्लेटफॉर्म को क्या करेगा? स्टेट ओन्ड बेस पर लॉन्च करने जा रहा है। एक चीज़, रायसीना डायलॉग, ये आप मुझे बताना, रायसीना डायलॉग ये क्या है? हालांकि नई चीज़ नहीं है, पुरानी है, करंट अफेयर में कुछ इससे रिलेटेड हुआ है अभी, जिसकी वजह से मैंने आपसे पूछा है कि रायसीना डायलॉग ये क्या है और ये कहाँ पर होता है, मतलब इंडिया में होता है कि USA में होता है कि किस जगह पर होता है, और इसमें होता क्या है, मतलब क्या करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये मुझे आप बताना कहाँ पर, कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, WTO का न्यू चेयरमैन कौन बना है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी का हेडक्वार्टर ना पता हो, W से शुरू हो, O से ख़त्म हो, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और WTO का कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। WTO का न्यू चेयरमैन कौन बना है? तो न्यू चेयरमैन इसके बने हैं कौन? अनवर हुसैन शेख। और ये कौन है? तो ये इंडियन ऑफिसर हैं एक, इसलिए इनका नाम ध्यान रखना, अनवर हुसैन शेख। ये WTO के क्या बने हैं? न्यू चेयरमैन बने हैं। अच्छा, थोड़ी बात कर लेते हैं किसके बारे में? IPL के बारे में। IPL 2022। अब IPL क्या होता है? IPL की फुल फॉर्म क्या है? कब से शुरू हुआ? सबसे पहले कहाँ हुआ? कहाँ किसने जीता? ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ स्पोर्ट्स वाली क्लास में। आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि IPL का विनर कौन रहा, जीता कौन था? तो गुजरात टाइटंस ने IPL को जीता था। ठीक है, विनर कौन रहा था? गुजरात टाइटंस। और रनर अप कौन रहा था? मींस रनर अप हमारी रही थी राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, विनर हमारी रही थी गुजरात टाइटंस, और हराया किसको था? तो राजस्थान रॉयल्स को। अब बात करेंगे इसमें कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीज़न कौन बने हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि मोस्ट वैल्यूएबल, इनके नाम क्यों पढ़ने बता रहे हैं अभी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीज़न, ये बने थे हमारे जॉस बटलर। ठीक है, अब इनका नाम क्यों है? तो अब आपको करना क्या है?
पहली चीज़, इनका रिलेशन कौन से स्पोर्ट से है, ये तो आपको पता चल गया कि क्रिकेट से रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। ये आपका होमवर्क है कि आपको पता करना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने, आईपीएल के प्लेयर ऑफ द मैच। तो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे हार्दिक पांड्या। ये कौन बने, तो ये बने प्लेयर ऑफ द मैच। ऑरेंज कैप का विनर कौन रहा, तो जॉस बटलर रहे थे। और पर्पल कैप किसके पास रही, तो युजवेंद्र चहल के पास गई थी। गेम चेंजर ऑफ द मैच, ये भी ध्यान रखना कि गेम चेंजर ऑफ द मैच कौन थे, तो गेम चेंजर ऑफ द मैच भी कौन थे, तो हार्दिक पांड्या थे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आईपीएल के जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड फ्रेंच के अंदर फिल्म फेस्टिवल के अंदर किसको दिया गया है, तो इंडिया के हैं कौन, हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इन्हें क्या मिला, तो फ्रेंच के अंदर जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, फ्रांस का फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल था शायद, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल, इसके अंदर इन्हें क्या मिला है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, तो इन्हें मिला है एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड। ठीक है, उसके बाद एक मिसाइल की बात करते हैं। कौन सी मिसाइल, तो अस्त्र मार्क 1। अस्त्र मार्क 1, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल जो है ये कैसी मिसाइल है, तो पहली चीज़ ये एयर टू एयर मिसाइल है। मिसाइल हमारी कौन कौन सी होती हैं, एक तो हमारी एयर टू एयर होती है, एक हमारी सरफेस टू एयर होती है, और एक सरफेस टू सरफेस होती है। ठीक है, तो अस्त्र मार्क 1 कौन सी है, ये हमारी एयर टू एयर मिसाइल है। दूसरी कहाँ पर आई है ये, तो इंडियन एयर फोर्स के अंदर आई है, इसीलिए आपको नाम ध्यान रखना। ठीक है, इंडियन एयर फोर्स में ये आई हुई है। स्पीड कितनी है इसकी, तो इसकी स्पीड, वैसे स्पीड आपकी एफकैट के एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन बस लिख लो कि 5556 किलोमीटर्स पर आवर है इसकी स्पीड। और हमला करने की, मीन्स अटैक करने में ये कैपेबल कितना है, तो 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये बनाया किसने, सप्लाई के लिए साइन किसने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडिया में किससे, बीडीएल के साथ में। बीडीएल का क्या फुल फॉर्म है, भारत डायनामिक लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, मीन्स नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है, उसका कहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, एंटी टोबैको डे कब मनाते हैं हम, तो 31 मई को मनाते हैं, बस ऐसे ही ध्यान रखना, एंटी टोबैको डे 31 मई को मनाते हैं। एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में इंडिया ने 16-0 से किसको हराया, इंडोनेशिया को हराया। एशिया कप, अच्छा कप से याद आया कि कप कौन कौन से होते हैं, किस किस स्पोर्ट से रिलेटेड कौन सा कप होता है, एग्ज़ाम में आपके आता ही आता है। और मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई हुई है, जिसने नहीं पढ़ा हो
वो देख लेना और जिसने पढ़ा है वो रिवीजन कर लेना, ठीक है। हॉकी टूर्नामेंट, पहला क्वेश्चन तो क्या है कि एशिया कप 2020 हॉकी टूर्नामेंट जीता किसने? तो जीतने वाला कौन रहा? इंडिया रही जीतने वाली। इंडिया ने हराया किसको? तो इंडिया ने हराया इंडोनेशिया को। हराया कितने से हराया? तो 16-0 से हराया, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा नेक्स्ट है कि एथलीट्स की कमेटी है, एथलीट्स कमेटी ऑफ IBA की चेयरमैन कौन बनी है? अब एथलीट्स कमेटी ऑफ IBA की चेयरमैन कौन बनी है ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आना है, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसकी जो चेयरमैन बनी है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है और किस कंट्री से रिलेटेड है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो न्यूज़ में है, और न्यूज़ में है तो उनके बारे में दो चीज़ें कि उनका स्पोर्ट कौन सा है और किस कंट्री से वो रिलेटेड है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बनी कौन है? एथलीट्स कमेटी ऑफ IBA की चेयरमैन बनी है लवलीना बोर्गोहेन, और ये कौन से स्पोर्ट से रिलेशन रखती हैं, इनका स्पोर्ट कौन सा है, साथ ही साथ ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, एक तो स्पोर्ट दूसरा कंट्री। ये आपको इस क्वेश्चन के साथ में दोनों क्वेश्चंस अपने पास अलग से नोट डाउन करने होंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है INS गोमती, INS इंडियन नेवल शिप, कौन सा? गोमती मुंबई डकयार्ड से क्या हो गया है? डिकमीशन्ड हुआ है। मींस इसने अपनी सर्विस क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली है, और अब ये छुट्टी पर चला गया है। मतलब इसका जो टाइम पीरियड था सेवा का, मतलब सर्विसेज का, वो कंप्लीट हुआ है। कितने ईयर्स की इसने सर्विस प्रोवाइड की है इंडियन नेवी को? तो 34 ईयर्स की सर्विस इसने प्रोवाइड की है। नाम आपको क्यों ध्यान रखना है कि सीधा सा क्वेश्चन कि कौन सा INS का शिप अभी डिकमीशन्ड हुआ है? तो INS गोमती क्या हुआ है? अभी पर डिकमीशन्ड हुआ, मीन्स इसकी सर्विस जो है वो कंप्लीट हो गई है और अब ये है पूरी तरह से छुट्टी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ वागशीर, ठीक है। माना कि इसका नाम पता होगा आपको क्योंकि बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो गया है, किस प्रोजेक्ट के अंदर ये आया था। लेकिन वागशीर जो है ये स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन है जो कि अभी मझगांव के डक यार्ड पे लिमिटेड पे मतलब अंडर काम कर रही थी और बनाई गई है। एक तो पहली चीज़ इसका प्रोजेक्ट कौन सा है? तो प्रोजेक्ट है अंडर प्रोजेक्ट 75। इस प्रोजेक्ट 75 के अंदर हमने कितनी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन बनाने का टारगेट लिया था? तो 6, और 6 में से हमने कितनी बना ली हैं? ये कौन से नंबर की है? ये सभी चीज़ें मैंने आपको पहले क्लासेस में बताई हैं। FCAT के पहले की जो क्लासेस पढ़ी हुई हैं करंट की, उसमें ये मैंने आपको पढ़ाया है। वागशीर क्या है? इसी प्रोजेक्ट 75 का पार्ट है जो कि अभी बनी है। दूसरी चीज़ क्या है? ये है क्या? तो क्वेश्चन ये भी आते हैं कि व्हाट इज़ वागशीर, ये है क्या? तो ये क्या है? स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन है। अच्छा, सबमरीन क्या होता है? सबमरीन क्या होता है? सबमरीन पनडुब्बी जो पानी के अंदर चल करके, पूरी तरह से अंदर चल के क्या करती है? सर्विलांसेस करती है, पेट्रोलिंग का काम करती है, मतलब एरिया की जांच करती है। या ऐसा काम समझ लो कि किसी दुश्मन की एरिया में जाना हो तो इसको कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता कहाँ पर है। इतनी टेक्नोलॉजी इसके अंदर डेवलप की जा रही है। वैसे ऊपर से बबल्स निकलते हैं, इससे थोड़ा सा पता चल जाता है, लेकिन उसमें भी अब न्यूक्लियर कैपेबल लगाई जा रही हैं, जिससे क्या होता है कि ये भी सिस्टम नहीं रहता है। तो मीन्स आप किसी भी पर्सन के टेरिटरी के वाटर में एंट्री कर सकते हो और उसको पता भी नहीं चलेगा। पेट्रोलिंग का काम करती हैं, मीन्स जांच करने का काम करती हैं अपनी कोस्टल लाइंस के आसपास। ये काम किसके होते हैं? सबमरीन्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है? कैपस्टोन। कैपस्टोन ये क्या है? तो कैपस्टोन ये एक सैटेलाइट है नासा का। ये किसके थ्रू है? नासा के थ्रू है। और ये है क्या? नाम से बस ध्यान रखना कि ये एक सैटेलाइट है।
इसका काम क्या है, तो ये मून पर भेजा गया है चेक करने के लिए कि मून में मतलब अगर किसी भी पर्सन को उतारा जा रहा है, लैंडिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और मतलब इंसान के लिए वहाँ पर सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस किस तरह से बनेंगी। तो इसके लिए कैपस्टोन नाम से नासा ने अपनी एक सैटेलाइट को पहले कहाँ पर भेजा है, मून पर भेजा है चेकिंग करने के लिए कि वहाँ पर अगर किसी पर्सन को लैंडिंग करवाई जाएगी मून के ऊपर तो वहाँ का एटमॉस्फेयर और वहाँ की सर्कमस्टेंसेस क्या क्या होंगी जो फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक चीज़ और है, क्या PGII, अच्छा कौन सी एक मीटिंग होती है, G7 नेशंस की मीटिंग होती है। लास्ट टाइम कहाँ पर हुई थी, और लास्ट टाइम G7 की मीटिंग में G7 कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई थी 42 नंबर की, हाँ उसमें क्या हुआ था, किस चीज़ के लिए प्लानिंग की गई थी, क्या प्लानिंग थी वो नाम आप मुझे बताना क्योंकि वो क्वेश्चन हो गया है पुराना। आज हम क्या बात करेंगे, अभी 48th मीटिंग हुई है G7 की, कहाँ पर हुई है, तो जर्मनी के अंदर हुई है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों रही, तो जैसे कि 47th लास्ट वाली मीटिंग हुई थी वहाँ पर हमने कुछ बिलियन डॉलर्स का लोन किया था प्लानिंग के लिए, किसके लिए, तो ऐसा ही एक वर्ड हमने तब निकाला था, कौन सा वर्ड था वो आप बताना। इस बार हमने क्या किया है, G7 नेशंस ने और जो इनवाइटेड कंट्रीज़ होती हैं उन्होंने मिल करके क्या किया है, 600 बिलियन डॉलर का लोन की प्लानिंग की है, किसके लिए, PGII के लिए। इस बार इन्होंने इसका नाम बदल दिया है, चीज़ें थोड़ी चेंज कर दी हैं, PGII के लिए। ये है क्या PGII, तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट मीन्स जो नेक्स्ट इनकी मीटिंग होनी है उससे पहले ने क्या करना है, इसके लिए जितना इन्होंने प्लानिंग किया है, इन टारगेट्स को अचीव करना है, उस पर वर्क करना है, ये सभी करने हैं। और इसका नाम क्या दिया है इन्होंने, तो PGII। अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी आपके अच्छे होते हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या फुल फॉर्म होती है PGII की। G7 की कौन सी मीटिंग हुई थी अभी, तो 48 नंबर की मीटिंग हुई थी, और इसमें कहाँ पर हुई थी ये, तो जर्मनी के अंदर हुई थी। दूसरी चीज़, प्रीमियर लीग का रिलेशन किससे होता है, प्रीमियर लीग इसलिए बता रहे हैं कि अभी 2020 में किसने जीता इसको। पहली चीज़ तो ये किससे रिलेटेड है, तो प्रीमियर लीग का रिलेशन किससे होता है, तो फुटबॉल की लीग होती है, ये मींस फुटबॉल स्पोर्ट से इसका रिलेशन होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किसने जीता है प्रीमियर लीग को, पहले तो 2020 में किसने जीता, पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि 2020 में हुई प्रीमियर लीग, फुटबॉल की लीग होती है। 2020 में जीता किसने, तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है इसको। और अगर बात करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो वो जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, स्टार्ट कब से हुई थी, तो स्टार्ट हुई थी 1992 से। ठीक है, 1992 में ये शुरू हुई थी। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन्होंने जीता है कितने टाइम्स टोटल, तो 13 टाइम्स, 13 बार इन्होंने जीता है किसको, प्रीमियर लीग को। नेक्स्ट है वुमेन्स का सिंगल टाइटल इन इटालियन ओपन 2022 किसने जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुमेन्स का सिंगल टाइटल इन इटालियन ओपन 2022 ईगा जी ने जीता है। ठीक है,
ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं कहाँ से? पोलैंड से। इनकी कंट्री ध्यान रखना, क्योंकि एफकैट के एग्ज़ाम में बेसिकली क्या पूछते हैं कि जीता किसने, ये कम पूछते हैं। पर्टिकुलर पर्सन कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है और साथ ही वो किस कंट्री से रिलेटेड है, ये पूछते हैं। पोलैंड की कैपिटल क्या है? ध्यान रखना, जो कैपिटल्स एग्ज़ाम में आती हैं कि रैंडमली कहीं से भी नहीं आ जाती हैं। जो भी जगह हमारी न्यूज़ में रहती हैं, जो भी हमारी सिटी अरे कंट्रीज़ न्यूज़ में रहती हैं, पार्ट होती हैं न्यूज़ का, करंट अफेयर्स का, मोस्टली वही आपकी आती। तो इस हिसाब से आपको क्या, पोलैंड की कैपिटल क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। हराया किसने है? हराया किसको है ईगा जी ने? तो रनर अप कौन रहे हैं, कौन रही हैं? ओन्स जाबियस, यही है प्रोनाउंसिएशन, ओन्स जाबियस, ONS, ठीक है। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं ट्यूनीशिया से, ठीक है। ये बिलोंग करती हैं कहाँ से? ट्यूनीशिया से, ठीक है। उसके अलावा स्नेक आइसलैंड, अभी इस टाइम न्यूज़ में चल रहा है, कौन सा? स्नेक आइसलैंड। ये कहाँ पर है? बस इसकी लोकेशन ध्यान रखो कि स्नेक आइसलैंड कहाँ है, तो ब्लैक सी में, ठीक है, स्नेक आइसलैंड। फर्स्ट सिटी ऑफ द कंट्री जिसने क्या किया है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से रोड बनाई है, मतलब देश की, कंट्री की फर्स्ट सिटी कौन बनी जिसने क्या किया है, इंडस्ट्रियल वेस्ट मीन्स इंडस्ट्री से जितना वेस्ट निकलता है उससे क्या किया है, रोड बनाने का काम किया है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से रोड बनाई है इंडिया के अंदर फर्स्ट सिटी जो बनी है दैट इज़ सूरत, ठीक है। सूरत ने ये काम किया है अभी। अच्छा, करंट का तो पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ और पढ़ लो, यूनाइटेड नेशन में क्या पढ़ना है? पहली चीज़ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। यहाँ पर एकदम से क्यों ध्यान आया? तो यहाँ पर इसलिए ध्यान आया कि यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आपको 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि कौन सी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो इसके लिए आपको ऑफिशियल लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, पहली चीज़ तो ये, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है टोटल नंबर ऑफ 6। अब ये 6 कौन कौन सी हैं, इनके नाम लिख लो। एक तो अरबिक है, सेकंड हमारी चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है, ठीक है। ये क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो यूएन के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज में मानी जाती हैं। अभी हिंदी को लेकर क्या न्यूज़ आई है, अपडेटेड न्यूज़, कि हिंदी को यूएन के अंदर कौन सी लैंग्वेज में माना गया है, ये आप बताना, ठीक है। 6 मैंने आपको बता दी हैं, हिंदी के बारे में थोड़ा आप बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हमारा आर्टिकल समझ लो, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल मीन्स स्टेट के और सेंटर के रिलेशन से डील करने वाला एक आर्टिकल अभी न्यूज़ में है, आर्टिकल 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया कौन बनी है। फर्स्ट, जितने भी फर्स्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, तो ये कौन बनी है, सामिया सुलूहू हसन, ठीक है। सामिया सुलूहू
हसन। ये कौन बनी है? तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है कहाँ की? तंजानिया की। तंजानिया नाम आया तो तंजानिया नाम से क्या होना चाहिए? आपको तंजानिया की कैपिटल भी पता होनी चाहिए। तंजानिया की कैपिटल क्या होती है? डोडोमा। ये क्या है? तंजानिया की कैपिटल है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे आज के पार्ट 2 के करंट अफेयर्स के। इनका भी रिवीजन कर लेना किसके साथ में? पार्ट 1 के साथ में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसके साथ में? पार्ट 3 के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू सून।